हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज एच के। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट कहाँ पर मोमेंटम हो सकता है, कौन सा स्टॉक हम ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेज पे है। मार्केट ऊपर की तरफ मूव नहीं कर पा रहा है एंड गैप अप खुलने के कारण मार्केट नीचे भी स्पीडली रैपिडली नीचे नहीं आ रहा है। तो अभी हम लोगों का प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? देखिए, बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं जब हम ट्रेड करते हैं। फर्स्ट थिंग, मैंने आपको कल बताया था, मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो थोड़ा सा वॉलेटाइल या फिर हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तभी हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। तो पहले गैप अप खुला, हमारा माइंड थ्रेट अप हुआ, चलो हम यहाँ से बाइंग करेंगे। मैं अपना ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मैं इसको किस तरह से प्लान करता हूँ। मार्केट यहाँ पे खुला, अगर इमेजिन करो ये 1-2 मिनट या फिर 5 मिनट के अंदर मैं बाई किया हूँ तो नो डाउट स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे होगा। जब यहाँ पे 2 या 15-20 मिनट के बाद स्टॉप लॉस हिट हो किया होगा, तब मेरा रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे हो जाएगा। मैं एवरी डिप पे और बाई नहीं करने वाला, क्योंकि हमारे लिए बाइंग प्लेन्स यहाँ पे था। बाइंग प्लेन्स हमारा हाँ यहाँ से रिजेक्ट हुआ था। जब तक ये सारे ब्रेक नहीं हो जाते तब तक मैं यहाँ पे और बाइंग नहीं करूंगा, क्योंकि प्रीवियस बाइंग मेरा यहाँ पे था। एज डे प्रीवियस डे मार्केट अप ट्रेंड के अंदर क्लोज हुआ था, यहाँ से बैक गैप अप खुला है, प्रीवियस स्विंग के ऊपर खुला है। जब तक सिमिलर लेवल फिर से या फिर रिसेंट स्विंग जो डे का हाई बनाया है उसके आसपास नहीं आता या फिर ब्रेक नहीं करता, तब तक मैं बाइंग नहीं कर सकता। लोग ये गलती बार बार करते हैं, अपनी मार्केट एवरी डिप या फिर मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो एवरी राइज के ऊपर सेल करते रहते हैं, ये सोच के कि मार्केट रिवर्स आएगा। अगर आपको सेल करना ही है तो प्रीवियस टाइम के कोई रेजिस्टेंस आ रहा है या फिर 5 में मिल रहा है तभी हम लोग सेल कर सकते हैं, क्योंकि तभी प्रॉफिटेबल होगा। अगर ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है या फिर ऊपर की तरफ चल रहा है तो वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो उसको जाने देंगे। हम लोग ट्रेंड के साथ में चलेंगे तभी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। इन दिस केस हम मार्केट नीचे आया, उसके बाद प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ बना, तभी ये ब्रेक नहीं किया, दैट मीन्स आज जो ट्रेड किया होगा, अगर आपने इस तरीके से ट्रेड किया होगा, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, उसके बाद आपने बाइंग का ट्रेंड प्लान नहीं किया, सेलिंग का प्लान कर सकते थे। अगर कोई 5 में ट्रेड कर रहा होगा या फिर मिल रहा होगा, या फिर इसके नीचे जब ब्रेक हुआ एक गैप फिलिंग के लिए हम प्लान कर सकते हैं, ये क्लोजिंग के लिए बस। और कुछ ट्रेड था नहीं, क्योंकि 2-3 दिन से मार्केट एक्चुअली साइडवेज है। मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, 2-3 दिन या फिर 4 दिन मार्केट साइडवेज जा रहा है तो चांसेस आर वेरी हाई आने वाले टाइम के अंदर ये प्रॉफिटेबल हो सकता है, ट्रेंडिंग हो सकता है। अभी हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है ट्रेंडिंग मार्केट कहाँ से हो सकता है। सिंपल एक पॉइंट देखो, यहाँ पे बायर अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, अगर इस लेवल पे कहीं पे ओपन होता है तो इट्स ए ट्रेंडिंग मार्केट, हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। और अभी जितने लोग ट्रेड करके 1:2 या फिर 1:1 नहीं मिल रहा होगा, तो कल हम लोगों को 1:3 भी मिल सकता है। तो इस लेवल पे ओपन होता है, अगर यहाँ पे ओपन होता है क्वांटिटी कम रखेंगे, क्योंकि हायर लेवल पे हम सेलिंग आ रहा है, क्वांटिटी कम रखेंगे लेकिन टारगेट करेंगे बाइंग के लिए, बड़ा टारगेट के लिए, क्योंकि 3-4 दिन से मार्केट अगर साइडवेज हो चुका है या वोलेटाइल हो चुका है, चांसेस आर वेरी हाई 1 या 2 दिन के अंदर हम लोगों को ट्रेंडिंग मार्केट मिल सकता है। तो कल का दिन इग्नोर नहीं कर सकते। अगर कल भी साइडवेज जाता है तो हम लोग ट्रेडिंग प्लान करेंगे समय अराउंड थर्सडे के दिन ट्रेडिंग के लिए। तो कल एक अच्छा लेवल है, मार्केट गैप डाउन या फिर गैप अप। मार्केट अगर फ्लैट खुला तो मैं कहीं पे भी इंटरेस्टिंग नहीं हूँ, क्योंकि जब तक 700-750 नहीं आ जाता तब तक मैं ट्रेड नहीं कर सकता। जब तक 44,000 नहीं आ जाता तो मैं बाई नहीं कर सकता। तो कल वेट करते हैं, कल गैप अप या गैप डाउन खुलेगा तभी हम ट्रेड करेंगे उसी फेवर के अंदर। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं हम निफ्टी की। निफ्टी अगर हम लोग देखेंगे, सिमिलर स्टोरी था, मार्केट अपने आप को हायर लेवल पे होल्ड नहीं कर पा रहा है, ऊपर गया और यहाँ पे रेजिस्टेंस था। कल मैंने आपको रेजिस्टेंस निफ्टी मना किया था ट्रेड करने के लिए। अगर ट्रेड करना है बैंक निफ्टी फिर निफ्टी देख सकते हैं, निफ्टी के पास एक रेजिस्टेंस है, एक निफ्टी एग्जैक्टली रेजिस्टेंस के पास रिवर्स हुआ है। अभी कोई भी ये लेवल पे खुले हो सकता है आपको फिर से ये लो रिटेस्ट करने को मिले, तो आप लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। स्टिल बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी फिफ्थ निफ्टी और फिन निफ्टी ये दोनों रेंज के अंदर दिख रहे हैं। अगर ये एक अच्छा लेवल को मिलते हैं तो हम लोग सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं। निफ्टी के पास एक सपोर्ट भी है, नीचे की तरफ हो सकता है थोड़ा सा स्लो सेलिंग है, तो डेफिनेटली गैप डाउन या गैप अप खुलेगा उसी फेवर में हम लोग ट्रेड करेंगे। ज़्यादा हम लोग फिर प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट को अगर ट्रेंडिंग के अंदर जाना है तो आप लोगों को मिल जाएगा, अगर नहीं जाना होगा फिर उसको हम एक एसएल देके छोड़ देंगे। जिस तरीके से हम लोग डिस्कस किए थे किस तरह से मैं ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, उसी हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट समझ में आएंगे।
आई होप अगर आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।